नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पुनः इंटीग्रेशन के टॉपिक को लेकर के आए हैं। हमने पिछले 2 वीडियो में इंटीग्रेशन से संबंधित थ्योरी वाले पार्ट को समझाया था। आज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सेशन में हमने दिया है उसका सॉल्यूशन एक एक करके हम लोग करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो पहली बार जुड़ रहे हैं, आप हमारे प्रीवियस वीडियो को निश्चित रूप से देख लीजिएगा ताकि इंटीग्रेशन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंटीग्रेशन में ही इंटीग्रेशन टाइप 1 का जो प्रॉब्लम है, हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x और dx। ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे हल करेंगे, आइए। तो मैंने बताया था थ्योरी में, इन पूरे को मान लो x, तो cos x हो गया। cos x का फॉर्मूला क्या लिखते हो, sin x। अब x के बगल में कितना है, 3, तो 3 यहाँ बट्टे में हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, c। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखने जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। अब इनका हल कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, एक कांस्टेंट है, आइए कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। x स्क्वायर dx प्लस b को बाहर कर दिया, x dx प्लस c बाहर हो गया और dx। जब मैं आगे बढ़ा तो पता चला a है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और c dx का इंटीग्रेशन x प्लस क्या हो जाएगा k। बोलो, कोई परेशानी है क्या, समझ में आ रही मेरी बातें। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या है, देखिए टाइप 1 में है हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x माइनस 1 बाय रूट x का होल स्क्वायर और dx। ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। कैसे हल करोगे, इसको बोलो a, इसको बोलो b, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो नियम क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, यही है हमारा। अब पूरे का क्या हो जाएगा, पूरे का है dx। तो ये और ये कैंसिल हो गया आपका, तो बचा क्या क्या, रूट x का स्क्वायर x, फिर 1 बाय एक्स माइनस 2, अब पूरे का कितना हो गया dx। जब हम आगे बढ़ेंगे x dx प्लस 1 बाय एक्स और dx माइनस 2 बाहर कर दिए और dx। जब देखेंगे आप x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ मोड x, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और प्लस क्या होगा c। बोलो, कोई समस्या है क्या। आराम से पहले मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करने के बाद इंटीग्रेशन चिन्ह लगा करके आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, आसानी से आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप तैयारी ज़ोरों से करें क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे अच्छे से तो आपका रिजल्ट गड़बड़ा सकता है, फिर 1 साल आपको रुकना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करो, आप अभी से मेहनत करो, आपका रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है देखो अगला, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। यही आपका अगला प्रश्न है ना। कैसे इनको हल करेंगे देखिए, तो अलग अलग करो। एक्स क्यूब बट्टे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बट्टे एक्स स्क्वायर, अब पूरे का क्या हो जाएगा dx। तो देखेंगे ध्यान से, एक x खत कैंसिल हो गया तो एक x बचेगा, x dx प्लस 5 को मैंने बाहर कर दिया, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ओनली dx। 4 को मैंने बाहर कर दिया तो क्या बचेगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा dx। अब जब देखेंगे x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा 5x, 1 बाय एक्स स्क्वायर का क्या होगा माइनस 1 बाय एक्स, प्लस क्या होगा c। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4 बाय एक्स, अब प्लस कितना हो गया c। बताओ, कितना आसान क्वेश्चन था ना बच्चों। चलिए आप लोग भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा डिमांडिंग में थे इंटीग्रेशन का टॉपिक। बच्चे लोग बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर इंटीग्रेशन का वीडियो लेकर के आइए, इंटीग्रेशन का वीडियो लेकर के आइए। चलो मैं आ गया।
अब अगली प्रश्न देखो, यही है आपका। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे, देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस 1। ये दोनों से क्या कॉमन ले लो, 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस 1 बटे कितना हो गया x माइनस 1 और क्या होगा dx। अब x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना बचेगा 1, अब बटे कितना x माइनस 1 और क्या हो जाएगा dx। ये और ये ख़त्म, बचा क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या हो गया dx। अलग अलग करो, एक्स स्क्वायर का अलग, 1 को dx से क्या हो जाएगा dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, dx का इंटीग्रेशन x प्लस कितना c। बताओ, देखने में केवल लग रहा है बहुत भारी सवाल है, लेकिन बनाओगे जब ना तो यूं ही चुटकी में क्वेश्चन उड़ जाता है ना जी। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, तो आपके स्क्रीन के सामने आपको क्वेश्चन दिखेगा 1 माइनस एक्स और क्या है √x और क्या है dx। डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हम इसको इससे गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा √x माइनस, इनको इससे गुना करेंगे x इंटू √x, अब पूरे का क्या होगा dx। चलिए अलग अलग भी कर दीजिए, √x dx माइनस x, ये रूट हटेगा पावर में 1/2 आएगा और क्या आ जाएगा dx। चलो आगे बढ़ते हैं, √x dx माइनस, यहाँ पावर में 1 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुटेगा, तो 1 + 1/2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 3/2। अब √x का इंटीग्रेशन क्या लिखते हो 2/3 x पे पावर 3/2, इनका क्या लिखते हो 3 2 5/2 और नीचे भी क्या होगा 5/2 प्लस कितना c। चलो डियर स्टूडेंट 2/3 x पे पावर 3/2, इसको पलटिए तो 2/5 x पे पावर 5/2 और प्लस कितना c। बताओ कुछ है, यूं ही चलते चलते क्वेश्चन हमारा हल हो रहा है ना जी। चलो अगली प्रश्न में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 7। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x प्लस tan x इंटू dx। ये सारे प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर वाले के लिए। चलो इनको इससे गुना करो, क्या हो जाएगा sec² x, इनको इनसे गुना करो, क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x, अब पूरे का क्या हो गया तो dx। चलो अलग अलग कर दो तो बच्चों, sec² x dx प्लस sec x इंटू क्या हो गया tan x और क्या होगा dx। sec² x का इंटीग्रेशन tan x और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस कितना c। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट समस्या हो रही है आपको समझने में, आसानी से समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए अगली प्रश्न में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, आइए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है क्या। 8 नंबर का बड़ा सुंदर प्रश्न है आपके पास, sec² x अपॉन cosec² x और dx पूछा हुआ प्रश्न है डियर स्टूडेंट। कैसे बनाएंगे, आइए इनको हल करते हैं। sec² को क्या लिख सकते हैं 1/cos², cosec को क्या लिख सकते हैं 1/sin² लिख सकते हैं हम लोग। अब पलटे के नीचे वाला कहाँ चले जाएगा, सबसे ऊपर sin² x, अब बटे में क्या हो जाएगा cos² x और क्या हो जाएगा dx। साइन बटे cos को क्या लिखोगे tan² x dx। अब tan के बदले हम क्या लिख सकते हैं sec² x - 1। क्या आपने 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था, एकदम पढ़ा होगा। अब डियर स्टूडेंट थोड़ी सी और अगर हम आगे बढ़ जाए इस क्वेश्चन के बारे में चिंता अगर करें, अलग अलग कर देते हैं, क्या हो जाएगा sec² x dx माइनस 1 को dx से करोगे क्या हो जाएगा dx। अलग अलग कर दिए। sec² x का इंटीग्रेशन tan x और dx का इंटीग्रेशन x और प्लस कितना, बताओ कोई बड़ी बात है क्या, आसानी से समझ में आ रहा है। चलो अगली क्वेश्चन की ओर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, निश्चित रूप से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर
9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 नंबर का प्रश्न क्या है, आइए इनके बारे में भी चिंता करते हैं। 9 नंबर का प्रश्न आप लोग याद करिए, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था लेक्चर नंबर 2 में, ये क्वेश्चन आप लोग को HW दिए थे, कुछ बच्चे बनाए भी थे। अब जो नहीं बनाए थे, आइए उसके लिए हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, बड़ा सुंदर प्रश्न है, अलग अलग करो। 2/cos स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 sin बटे cos स्क्वायर एक्स और क्या है dx है ना। जब ये 2 को बाहर करोगे तो 1/cos के बदले क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर। 3 को बाहर कर दो आप, 2 cos है, sin/cos को क्या लिखोगे tan, एक तो cos और है, 1/cos के बदले क्या लिखोगे सेक और क्या हो गया dx। तो सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan x सेक x का क्या हो जाएगा सेक x। अब प्लस कितना हो जाएगा c, प्लस क्या हो गया c। याद रहेगा ना, आसानी से समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ो। कितना आसान क्वेश्चन था बताओ, तुम ही लोग बताओ। अगली प्रश्न, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो तो, √x प्लस 1/√x पूरे का क्या है dx। यही प्रश्न है आपका, कैसे हल करोगे डियर स्टूडेंट। √x dx 1/√x और क्या हो गया dx। √x का फॉर्मूला क्या लिखते हो, 2/3 x पे पावर 3/2। और 1/√x का फॉर्मूला क्या लिखते हो 2√x अब प्लस कितना c। बोलो, ये सारे प्रश्न हम लोगों ने जो अभी बनाया, ये सारे प्रश्न 2 मार्क्स वाले के लिए इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर वाले के लिए इम्पोर्टेंट है। हमने 2 नंबर वाले क्वेश्चन को बनाया है। टाइप 1 हमने कंप्लीट कर लिया आज, है ना। तो अब आइए टाइप 2 वाले क्वेश्चन को कैसे आप देखते हैं। ये टाइप 1 वाले प्रश्न थे हमारे, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब थे। सारे प्रश्न को एक एक करके हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, सारे प्रश्न को हमने आपके सामने बनाया भी। हम टाइप 2 के प्रश्न में चलते हैं। पहला क्वेश्चन ही दिया है tan x dx। डियर बच्चे, अगर याद करोगे हमने इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला बताया। 4 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, tan x, cot x, sec x और cosec x। इनका अगर इंटीग्रेशन पूछ देता है ना तो आपको समस्या आती है। तो आज हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रूफ के साथ बनाने वाले हैं, आखिर इनका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो डियर बच्चा सब, इन क्वेश्चन को हल करने के लिए हम ये tan को हम लिख सकते हैं क्या, बताओ तुम ही लोग। sin/cos नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब नीचे वाले को मान लो पुट t बराबर cos x। तो इंटीग्रेशन का एक लॉजिक है, जिनको पुट करते हैं उसका dc करना पड़ता है। तो dt/dx cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x। अब dx को भेज दो इधर, माइनस को भेज दो इधर, तो माइनस dt बराबर क्या हो जाएगा sin x और dx। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। अब वही चीज़ देखो यहाँ ऊपर में है, नाउ वो हिंदी में आप क्या कहते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ sin x और dx, अब बटे क्या है cos x। डियर स्टूडेंट एक बात बताओ, sin x dx के बदले हम क्या लिख सकते हैं माइनस dt, और नीचे वाले के बदले क्या मानेंगे t माने थे। बोलो कोई परेशानी है इसमें क्या। अब और एक बात बताइए, माइनस तो है, dt/t को क्या लिखते हैं log mod ऑफ t, अब प्लस क्या c, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, तो 1/t का क्या हो जाएगा log mod t। बच्चों माइनस log t का वैल्यू क्या माने थे, देखो तो cos है क्या cos x, अब प्लस क्या। तो एक बात समझ में आई कि अगर कोई आपसे पूछेगा tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा माइनस log mod cos x प्लस c। एक तो ये होती है, और एक और होता है, उनको कैसे बनाएंगे आइए उसको ही बताते हैं। डियर स्टूडेंट, ये माइनस जो देख रहे हो, कुछ नहीं तो इसके आगे क्या लगा सकते हो -1। इसको उठा करके अगर यहाँ फेंक दें तो क्या लिख सकते हो log mod cos x पर पावर -1 लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं। कैसे आया भैया,
वो लॉग का प्रॉपर्टी आपने देखा होगा, कहीं मैं लिख दूं अगर बगल में, लॉग m पे पावर n अगर रहता है तो क्या हो जाता है, n log m, इसी से आया। ठीक है बच्चों, चलो अब -1 का मतलब आप क्या जानते हो बटे में, तो 1 बटे क्या हो गया cos x और प्लस कितना c। तो डियर स्टूडेंट 1 बाय कॉस को क्या लिखते हो, sec x प्लस c। तो देयरफॉर एक बात और आप कह सकते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन log मोड sec x और प्लस क्या होता है c। एक और फार्मूला आपने देखा tan x का इंटीग्रेशन ऐसा भी होता है। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पहला जवाब आएगा -log मोड cos x प्लस c, दूसरा जवाब आएगा log मोड sec x प्लस c। फिर क्वेश्चन आएगा कैसे, तो उस कैसे का जवाब हमने प्रूफ के साथ आपको दिया है, आप देख लो। ओके बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट। तो हो गया बच्चों, चलिए अगली प्रश्न में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 2 का ही हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दूसरा नंबर का इसी का, cot x का इंटीग्रेशन। किसका पूछ रहा है, cot x का। अब cot x का कैसे बनाइएगा आप लोग, आइए इनके बारे में भी चिंता हम लोग करने जा रहे हैं। चलो देखो, cot x को लिख सकते हैं क्या, cos x बटे sin x और क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पुट कर लो t बराबर sin x, जैसे ही साइन माने तो dt बाय क्या हो जाएगा dx। साइन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, cos x। अब dx को भेज दो उधर, तो cos x और क्या हो जाएगा dx। ये किसका वैल्यू आ गया, dt का वैल्यू आ गया ना। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, ये दिया है cos x और dx बटे sin x। तो cos x और dx के बदले dt और नीचे वाले के बदले कितना t। तो dt बटे t का फॉर्मूला क्या लिखते हो, log मोड ऑफ t और प्लस कितना c। तो log मोड ऑफ t, तो t का वैल्यू क्या माने थे साइन, तो साइन x और प्लस कितना c। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि cot x dx का इंटीग्रेशन log मोड साइन x और प्लस कितना c। एक आपका ये होता है किसका, cot x का इंटीग्रेशन। एक और होता है पता है आप लोग को, अगर आप इनको ऐसा भी लिख सकते हो, cot x dx का इंटीग्रेशन माइनस log मोड cosec x प्लस c। ये कैसे, तो आप प्रीवियस वीडियो को अगर आप देखेंगे, प्रीवियस वाले क्वेश्चन को 10 वाले को, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा आखिर ये कैसे आया है। इसका मतलब अगर cot x का कोई इंटीग्रेशन अगर आपसे पूछता है तो log मोड साइन x प्लस c, दूसरा जवाब दे सकते हैं माइनस log मोड ऑफ cosec x प्लस c। याद रहेगा बच्चों, चलिए आगे बढ़िए। चलिए अगली प्रश्न में आ जाइए। नेक्स्ट sec x। अब अगला है sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। हम करते क्या है, sec x प्लस tan x से ऊपर गुना कर दिए और वही sec x प्लस tan x से नीचे भी कर दिए, भागा कट जाएगा, फिर वही नहीं पहुंच गए हम लोग। अब नीचे वाले को मान लीजिए पुट t बराबर sec x प्लस tan x। तो dt बाई dx निकाल लेते हैं। sec x का क्या लिख सकते हैं, sec x इंटू tan x प्लस tan x का क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x। तो डियर स्टूडेंट अगर sec अगर कॉमन ले लिए हम, हमारे पास क्या बचेंगे, tan x प्लस क्या बचेंगे, एक sec और आ जाएंगे। अब dx तो उधर भेज ही दिए हैं आप, और अगर सजा के लिखना चाहते हैं तो ये इनका वैल्यू हो गया dt बाई dx का। अब आइए थोड़ी सी और हम चर्चा करते हैं। नाउ ये है हमारा क्वेश्चन, sec x इंटू sec x प्लस tan x और dx अपॉन sec x प्लस tan x। ओके बच्चों,
ऊपर वाले के बदले क्या लिख सकते हैं, dt, और नीचे वाले के बदले क्या लिख सकते हैं, t, क्योंकि अभी हमने पुट किया है। तो आपने क्या देखा बच्चों कि dt बटे t का इंटीग्रेशन क्या लिखते हो, log mod ऑफ t अब प्लस कितना c, इसका मतलब t का वैल्यू क्या माने थे, तो sec x प्लस tan x और प्लस क्या c। तो हमने क्या देखा, अगर मैं बात करूं इधर, क्या हमने देखा बच्चों, रुको, कि sec x का अगर आपसे कोई इंटीग्रेशन पूछता है log mod sec x प्लस क्या हो जाएगा tan x प्लस क्या c। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई अगर पूछता है या एग्ज़ाम में अगर पूछता है तो आप उनको अच्छे से जवाब दे सकते हो। कैसे आया तो उनका भी जवाब आप दे सकते हो, क्योंकि हमने प्रूफ करके बताया आखिर कैसे आया sec x का इंटीग्रेशन। ओके बच्चों, आज का एक और क्वेश्चन मात्र हम देखेंगे, उसके बाद फिर अगली लेक्चर पे हम लेकर के आएंगे। एक और क्वेश्चन है आपका, आइए उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। इंटीग्रेशन है एक और cosec x का, चौथा नंबर का होगा, cosec x और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो हम ऐसा कर सकते हैं इसमें भी, क्या cosec x माइनस cot x से ऊपर भी गुना कर दिए और cosec x माइनस cot x से हम नीचे भी कर देते हैं। इससे क्या होगा, नीचे वाले को अगर आप पुट करोगे cosec x माइनस cot x का, तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, और cot का क्या होगा माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x। तो cosec कॉमन ले ले, जैसे ही कॉमन लेंगे आप, तो एक cosec कॉमन, तो एक cosec ऑलरेडी बचेगा यहाँ, माइनस ये कॉमन तो क्या बचेगा माइनस cot x, और dx को भेज दिया उधर। बोलो कोई दिक्कत है क्या, ये किसका वैल्यू हो गया, dt का। नाउ इंटीग्रेशन ऊपर हमारा है cosec x माइनस cot x और क्या है dx अपॉन, नीचे देखो माइनस cot x। अब इनके बदले हम क्या लिख सकते हैं, dt, नीचे वाले के बदले t। क्या बात डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही है हमारी बातें। तो हमने क्या देखा, dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod ऑफ t अब प्लस कितना c, यही होता है। तब आगे बढ़ेंगे आप, तो t का मान कितना है, cosec x माइनस cot x प्लस क्या c। तो याद रहेगा डियर स्टूडेंट कि cosec x का इंटीग्रेशन अगर कोई पूछता है, आपका जवाब आएगा log mod cosec x माइनस cot x प्लस c। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, जल्दी से आप देख लीजिए, लिख लीजिए आप लोग। तो हमने 4 इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग को बताया, कितने 4 इंपॉर्टेंट फार्मूला, वो भी प्रूफ के साथ बताया। तो एक बार हम 1 मिनट में हम समरी कर देते हैं, हमने 4 क्या क्या बताया। हमने 4 आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बताया tan x का, बस समरी कर देते हैं आप लोग को। tan x का मैंने इंटीग्रेशन क्या बताया, माइनस log mod cos x प्लस c। दूसरा क्या बताया इसी का, log mod sec x प्लस c। फिर दूसरा जब बात करोगे, हमने क्या बताया, cot x का इंटीग्रेशन, इनका क्या बताएं, log mod sin x प्लस c। दूसरा क्या बताएं, माइनस log mod cosec x प्लस c। तीसरा मैंने क्या बताया, sec x का इंटीग्रेशन, इसका क्या बताएं, log mod sec x प्लस tan x प्लस c। और लास्ट में हमने क्या बताया, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log mod cosec x माइनस cot x प्लस c। बोलो कोई दिक्कत है क्या। ये चारों फार्मूला हमने प्रूव भी कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है डियर बच्चों। तो चलिए आज हम लोगों ने टाइप 1 के कंप्लीट सवाल को देखा है।
टाइप 2 के कुछ प्रश्नों को देखा है। बाकी जो हमारा प्रश्न है एक एक करके हम लोग कंटिन्यू देखते चलेंगे। अगली वीडियो में हम इसको लेके आने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग घर में खूब मेहनत करते रहिए, ताबड़तोड़ मेहनत करिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही निकट आ गया है बच्चों। मैथ को जब तक रगड़िएगा नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथ में अच्छा स्कोर आपका आ नहीं सकता। हर दिन आप मैथ को बनाइए, तभी आपका मैथ में रिजल्ट बेहतर होगा। तो चलिए बच्चों, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।